तो पेपर सॉल्विंग की इस सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड आउट करता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस बाय अ कंपनी अदर देन वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज नॉन एज। जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस को एक बार लिखता हूँ। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट दे रखा है इसमें स्वेट इक्विटी, सेकेंड ऑप्शन है अपने पास इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर डी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। चलिए, करेक्ट आंसर देखने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इन चारों पॉइंट्स का क्या मतलब है। फर्स्ट है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जब हम किसी पर्सन को हायर करते हैं किसी स्पेशल सर्विस के लिए। जैसे कि आपने किसी इंजीनियर को बुलाया, या फिर आपने किसी ऐसे टेक्नीशियन को बुलाया, या फिर आपने किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी को बुलाया ताकि आप उस, या लॉयर को बुलाया ताकि आप उसकी सर्विसेज ले सको। और उस सर्विसेज के बदले में आप क्या करते हो, उसको पेमेंट नहीं करते, उसको आप पैसा नहीं देते हो, आप उसको बोलते हो कि चलो मैं डिस्काउंट पे अपने शेयर्स आपको दे देता हूँ। जैसे कि 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये की कीमत पे मैं आपको वो शेयर दे देता हूँ, 10 शेयर्स या 1000 शेयर में आपको दे देता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी कि उस बंदे का जो टैलेंट है उसके बदले में आपने उसको कुछ शेयर्स इशू किए, कंपनी ने इशू किए। दूसरा है अपने पास इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्या होता है? तो जब आप कंपनी को बनाते हो तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एमओए। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, एओए, जिसको हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। और उसके अलावा कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रार के पास जाना है। उसके अलावा आपको किसी लॉयर को हायर करना है, आपको एक ऑडिटर को हायर करना है, आपको बहुत सारी मीटिंग्स करनी है। तो ये जो सारा खर्चा है एक कंपनी को बनाने से पहले का, उसको हम बोलते हैं इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट। इसको हम, अगर आपको पता हो तो इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसा कि नाम से क्लियर है, कंपनी के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चे, उसको हम बोलते हैं इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रिलिमिनरी कॉस्ट। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे कंपनी कभी भी शेयर इशू करती है, पब्लिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो एक पब्लिक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो दो तरह से करती है। एक तो वो पब्लिक को ऑफर करती है, जैसा कि आप जो शेयर्स में जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं अगर आपने देखा हो, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिकली मार्केट में शेयर इशू कर देती है, जो हमारा चैप्टर है पूरा इशू ऑफ शेयर्स, ताकि कोई भी पर्सन उस शेयर को परचेज कर सकता है। उसको हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर। अब कंपनी को नहीं पता होगा कि कौन परचेज करेगा, वो कोई भी परचेज कर सकता है, कंपनी रोक टोक इसमें नहीं लगा सकती है। दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि कंपनी कुछ खास लोगों को अपने शेयर्स देती है। जैसे कि कंपनी ने एक बैंक से डील कर लिया, बैंक को बोला कि आप हमें 100 करोड़ दो, और 100 करोड़ के बदले हम आपको इतने शेयर्स देंगे, ताकि आप हमारी कंपनी के भी एक ओनर बन गए। अब हमारे पास पैसा आ गया, अब हम कंपनी को रन कर सकते हैं। जैसा कि आपने शार्क टैंक, जो बहुत ही फेमस है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो आइडिया लेके जाते हैं शार्क के पास और उनको बोलते हैं कि हम 2% 5% इक्विटी देना चाहते हैं, और उसके बदले में हम आपसे पैसा लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। वो पब्लिक को नहीं मिल रहा, कुछ खास एक ग्रुप को मिल रहा है या किसी एक पर्सन को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन, इसॉप भी इसे बोलते हैं नॉर्मली। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि कंपनीज क्या करती हैं, कभी कभी अपने एम्प्लॉइज को, जैसे कि नाम से क्लियर है, एम्प्लॉइज को जो कि उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए कंपनी एज अ बोनस, या फिर उनकी सैलरी के सब्सटीट्यूट में, या फिर बोनस देने के लिए उन्हें कुछ शेयर्स दे देती है कि भाई इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एक काम करते हैं हम सारे शेयर होल्डर को 50-50 शेयर्स देते हैं। उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक तो मोटिवेशन मिलता है हमारे एम्प्लॉयज़ को कि हम और भी ज़्यादा काम करेंगे, हमें शेयर भी मिल रहा है, कंपनी में ऑनरशिप मिल रही है, शेयर मिल रहा है मतलब ऑनरशिप मिल रही है। तो ये होता है ESOP। तो क्वेश्चन क्या था, हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे वापस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन वे ऑफ पब्लिक ऑफर। जैसे कि अभी क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की।
पब्लिक ऑफर के अलावा किसी एक ग्रुप को या किसी एक पर्सन को शेयर देना, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसका आंसर होगा सी, प्राइवेट प्लेसमेंट।